लिख दे, मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे। बोले बाबा अब की बार जब जन्म दीजो तो सबसे पहला एक ही काम कीजो, मारे हिवड़े में मारे गुरु तो प्रेम लिख दे भाया। लिखन वालिए तू हो रे दयाल लिख दे, लिखन वालिए हो के दयाल लिख दे। मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे, मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे। माथा पर धर दे हाथ गुरु दा, माथा ऊपर धर दे हाथ गुरु दा। माथा पर धर दे हाथ गुरु दा, माथा पर धर दे हाथ गुरु दा। आँख विच गुरु दा दीदार लिख दे, आँख विच गुरु दा दीदार लिख दे। आँख विच गुरु दा दीदार लिख दे, आँख विच गुरु दा दीदार लिख दे। मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे, मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे। मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे, मेरे दिल विच गुरु दा प्यार। क्या कहते हैं? हाँ, लिखन वालिए हो के दयाल लिख दे, मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे। बाबा पहला काम ये कीजिए कि मेरे दिल में मेरे गुरु के प्रति प्रेम लिख दीजिए। प्रेम अजब चीज होती है, प्रेम नाम कस्तूरी अजब चीज होती है। जिसे लगी उसे किसी से न लगी, केवल वो शाम की सगी। केवल उसका रिश्ता फिर ईश्वर से हो जाता है। तो ये कहते हैं कि ऐसा प्रेम, ऐसा भाव जगा दो, मेरे दिल में मेरे गुरु के प्रति एक प्रेम जगा दे। और फिर क्या? माथा ऊपर धर दे हाथ गुरुंदा, मेरे गुरुदेव का हाथ मेरे सिर पे रहे, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए, एक ही चीज नहीं चाहिए, एक भी चीज, केवल गुरुदेव का हाथ मेरे सिर पे रहे और अखा विच गुरु दा दीदार लिख दे, और मेरी आंखों में मेरे गुरुदेव का दर्शन रहे। नित्य मैं उठूं और मेरे गुरु का दर्शन मुझे हो। आगे कहते हैं, हाथ विच लिख दे सेवा गुरां दी, हाथ विच लिख दे सेवा गुरां दी। हाथ विच लिख दे सेवा गुरां दी, हाथ विच लिख दे सेवा गुरां दी। दिल विच दा प्यार लिख दे, दिल विच दिलवर दा प्यार लिख दे, मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे, मेरे दिल विच गुरु
दा पिया सब गाइए। लिख दे। ओ मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे। मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे। कहते हैं महात्मा, देखो नजारा क्या होगा, हाथ में कलम, हाँ, एक हाथ में कलम होगी, एक हाथ में कागज होगा, नैनन में होंगे नीर, और लिखने की शुरुआत की होगी। कहा बाबा, भगवान से कहते हैं कि हथा विच लिख दे सेवा गुरु की। अरे बाबा, मुझे मेरे गुरुदेव की सेवा दे दो, मेरे हाथ से मैं अपने गुरुदेव की सेवा करूं। और दिल विच दिलवर दा प्यार लिख दे, ऐसा प्यार लिख दे, ऐसा प्यार लिख दे। यहां तक जो लिखा है उन्होंने, ये महात्मा ने जो यहां तक लिखा है, वो किस लिए लिखा है पता है? विधाता से कहा है कि मुझे इतनी चीजें चाहिए 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 ही, अब के बार तू जन्म देगा ही, मुझे पता है, और देगा तो ये सब चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? हाँ, लिखन वाली तू होके दयाल लिख दे, मेरे दिल विच गुरु दा प्यार। एक तो गुरु का प्रेम चाहिए हृदय में, दूसरा मेरे गुरु का हाथ मेरे सिर पर रहे। ऐसा न हो कि मेरे गुरु का हाथ मुझसे दूर हो जाए, एक बार गुरु का स्पर्श भी मिल जाए। और जिन्होंने गुरुदेव की शरण ली है, उनके सबके भाग खुले। जो मिले भगवान के भक्तों से, उसे भगवान मिलते ही मिलते हैं। देखिए प्रहलाद जी महाराज संतान हिरण्यकश्यपु की, लेकिन भगवान मिले ना उसे। क्यों? बोले नारद जी जैसे गुरु मिले। अच्छा, एक 6 साल का बच्चा कैसे भगवान को पाएगा? हाँ, ध्रुव जी महाराज पर मिले नारद जी तो भगवान से मिल गए। तो ऐसे सदगुरु का हाथ हम सब पे रहे, ताकि हम भी उनसे मिल पाए। ये देखो, ये सब ये जो बातें हो रही हैं, सत्संग हो रहे हैं, कथाएं हो रही, इसलिए नहीं कि हमको अच्छा लगे, हाँ 8 दिन मजा आए, सबके साथ मिले खाए पिए और अलग हो जाए, इसलिए नहीं है। अरे साहब, ये तो इसलिए है कि उनसे जन्म जन्म का नाता जुड़ जाए। और वो नाता कौन जुड़ावे? सदगुरु जुड़ावे। ठाकुर भी मीराबाई से कब मिले? जब गुरुदेव की कृपा हुई ना, तब। पर उसके लिए बशर्त है, जो गुरुदेव कहते हैं वो करना पड़ेगा। मैया शबरी युवान थी, और मार्तंग ऋषि ने कहा कि तेरे घर राम आएंगे। साल पे साल जाने लगे, दिन पे दिन गुजरने लगे। हम और आप होते ना तो फिर सोचते कि अब राम नहीं आने, चलो दूसरे काम कर लेते हैं। हाँ, मैया ने क्या कहा? कुछ नहीं। अपने गुरु के वचन पर इतना भरोसा कि युवान से वृद्धावस्था तक पहुंच गई। और कैसा भरोसा? मैया शबरी को मातंग ऋषि ने कहा था कि राम तेरे यहां आएंगे, तो कहा ठीक है, राम मेरे यहां आएंगे और मैं यहीं उनका इंतजार करूंगी। नहीं तो बाबा, शबरी मैया रहती थी, उससे अवध कितना लंबा था, धीरे धीरे चलती तो पहुंच जाती और राम जी से मिल लेती। नहीं, मेरे गुरु ने कहा कि राम यहां आएंगे, तो आए कि नहीं आए। तो ऐसे ही गुरु के वचन पे भरोसा चाहिए।